हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं टोरेंट पावर लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, टोरेंट पावर की अगर बात करें तो आज की डेट में शानदार उछाल इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 18 से 20% तक की तेजी आज की डेट में हमें टोरेंट पावर के शेयर में देखने को मिली है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी तेजी इस स्टॉक में क्यों आ रही है। सारी न्यूज मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के थ्रू, और साथ में समझेंगे कि कंपनी फाइनेंशियल बेसिस पर यानी कि फंडामेंटल बेसिस पर कैसी दिखाई देती है, कंपनी के नंबर्स कैसे हैं, और साथ में कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की क्या सिचुएशन अभी की डेट में दिखाई देती है। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको टोरेंट पावर के शेयर के ऊपर लेकर चलता हूं और आपको बता देता हूं कि कौन से प्राइस पर अभी हमें स्टॉक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आज की डेट में स्टॉक आपको 1800 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 से 18% की तेजी कहीं ना कहीं हमें टोरेंट पावर लिमिटेड के शेयर में देखने को मिल रही है। कंपनी की जो मार्केट कैप है बढ़कर अब 76,000 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। पी रेशियो की बात करेंगे 41 42 के आसपास का पी रेशियो हमें स्टॉक में देखने को मिल जाता है। अब देखिए, कंपनी के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये एक पावर सेक्टर की कंपनी है और एक बड़ी पावर सेक्टर की कंपनी मानी जाती है इस फील्ड की। तो कहीं ना कहीं कंपनी काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है पिछले 2-3 साल में। देखिए, 3 साल की चार्ट में आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 3 साल पहले फेब 2023 या जनवरी के आसपास कंपनी का प्राइस आपको 490 480 के आसपास देखने को मिलता था। वो प्राइस बढ़कर आप यहाँ पर देखिए 4 से 5 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राइस अब आपको 1800 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज की डेट में आप देखेंगे 300 के आसपास, 300 पॉइंट के आसपास की बढ़त हमें टोरेंट पावर के शेयर में देखने को मिली है। तो आज इतनी बड़ी तेजी क्यों आ रही है, देखिए उसके पीछे की एक बड़ी न्यूज है। न्यूज में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कंपनी के क्वार्टर 1 नंबर्स आए हैं। जी हाँ, कंपनी के क्वार्टर 1 नंबर्स आए और वहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 88% तक यहाँ पर जंप करता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 88% की बढ़त हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक में इतनी जबरदस्त खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। अब कंपनी का प्रॉफिट कहां पर पहुंच चुका है, देखिए ये न्यूज भी मैं आपके सामने लगा लेता हूं और यहाँ पर इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए टोरेंट पावर का जो शेयर है वो लगभग 18% के ऊपर जा रहा है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की यहाँ पर बात हो रही है, वो 88% के आसपास का जंप दिखा रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर अब 972 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें पिछले साल इसी क्वार्टर की, तो देखिए क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 517 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था, जो बढ़कर लगभग डबल हो रहा है, 972 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी का सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी में आज जबरदस्त खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी 23% के आसपास की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़कर 9000 करोड़ के पार अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ रीजन रहे जिसके चलते आज हमने देखा कंपनी के शेयर प्राइस में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और बढ़िया खरीदारी कहीं ना कहीं स्टॉक में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल बेसिस पर कैसी दिखाई दे रही है। तो देखिए, कंपनी के अगर मैं आपको मार्केट शेयर दिखाऊं और कंपनी का रेवेन्यू मिक्स को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी जो पावर सप्लाई है उससे 95% के आसपास की जो रेवेन्यू है कंपनी का पावर सप्लाई से आता है, और दूसरा RLNG, इससे भी 2.8% के आसपास का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। अब सेगमेंट वाइज अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनी को 3.3% के आसपास का रेवेन्यू आता है, जनरेशन से 27% का आसपास का आता है, और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 69.5% के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कमाती है। अब देखिए, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालेंगे तो एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छा पैसा लगा रखा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें 5% के आसपास की हिस्सेदारी इंश्योरेंस कंपनीज के पास है। FIIs के बाद पास 8.4% के आसपास की हिस्सेदारी है, और म्यूचुअल फंड की अगर बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड ने 14% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी में रखी हुई है। प्रमोटर्स के पास 53.6% के आसपास की हिस्सेदारी है, और दूसरे शेयर होल्डर्स की बात करेंगे यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो 18% के आसपास की हिस्सेदारी हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल जाती है। लेकिन सबसे खास बात है यहाँ पर देखिए, म्यूचुअल फंड्स ने 14% के आसपास की हिस्सेदारी अपने पास रखी हुई है। प्रमोटर्स के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के पास ही देखने को मिल जाती है। तो कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स ने काफी मोटा पैसा अपना लगा रखा है, और अब भी देखिए लगातार कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं काफी शानदार हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जिसके चलते आप देख रहे हैं कि कंपनी का प्राइस पिछले 3 साल में 500 रुपये के आसपास देखने को मिलता था, जो बढ़कर अब 1800-1900 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही खास बात होती है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स हमेशा उन कंपनीज में पैसा अपना लगाते हैं जो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। इसी के चलते आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम है वो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हर साल निकाल कर देती हैं। 18-18, 20-20% के रिटर्न्स हर साल पिछले कई साल से लगातार निकाल कर दे रही हैं वो। और रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए ज़्यादा पैसा मार्केट से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि जो ग्रोइंग कंपनी है उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं, वो पेनी शेयर्स को खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन देखिए, पैसा असली बनता है उन्हीं कंपनीज में जो लगातार ग्रो कर रही हैं, कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टोरेंट पावर एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कई साल से लगातार ग्रो कर रही है, और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने भी बड़ी हिस्सेदारी इसमें रखी हुई है। और आप देखेंगे लगातार क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी काफ़ी शानदार परफॉर्म यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आपका चॉइस, देखिए चॉइस आपका है कि आप किन कंपनीज में पैसा लगाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेनी शेयर्स को छोड़कर ऐसी कंपनीज पकड़िए जो क्वार्टरली बेसिस पर लगातार ग्रो कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।